हेलो फ्रेंड्स, सीटेट स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इनको करने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, दूसरा आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, the one that cannot be further divided into smaller grammatical meaningful components is। तो जिसको हम मीनिंगफुल छोटा स्मॉलर ग्रामेटिकल उसमें नहीं डिवाइड कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा अमॉर्फी। नेक्स्ट है हमारा अलका। A student of class 3rd often makes a mistake between she and as a language teacher. Your interpretation will be। अब अलका जो है उस तरह की मिस्टेक कर रही है, तो एज ए लैंग्वेज टीचर आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपको उसकी मिस्टेक कैसे सुधारेंगे? तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इट्स ड्यू टू इन्फ्लुएंस टू हर डिलेक्ट और लैंग्वेज। Dialect or language. A language teacher asks student to make a butterfly with paper by following her instruction. This activity will help student to develop। देखिए, एक टीचर कह रही है कि मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दूंगी और उसको सुनकर तुम्हें एक बटरफ्लाई बनानी है। तो ये किस में बेनिफिट करेगा बताइए? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं हमें, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लिसनिंग कंप्रिहेंशन। नेक्स्ट है हमारा, ए लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक। शी ऑल्सो आस्क देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर in their language and in English. This activity will help her to promote। बताइए इस एक्टिविटी से क्या फायदा होगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर ए, मल्टीलिंग्विज्म। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर। बताइए किसमें इंडिपेंडेंट लर्नर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स। बताइए किस में हेल्प करता है वो? तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। Small kids at their initial stage love to move pen and pencil in to and fro or up and down position. This way is writing is, मतलब इसमें क्या कहता है, बच्चों को ना ऐसे ऐसे पेंसिल घुमाना पसंद होता है, तो इस तरह की राइटिंग क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, जिगजैग राइटिंग। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्रैबिंग। नेक्स्ट है हमारा, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरेक्ट इन ग्रुप्स एंड देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम विथ ईच अदर। दिस टास्क प्रमोट सोशल इंटरेक्शन एज एडवोकेट बाय। तो सोशल यानी समाज को कौन महत्व देते हैं? वो देते हैं हमारे लेव वाइगोत्स्की, इसलिए ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन फॉर रीचिंग योर होम फॉर स्कूल। व्हेन स्टूडेंट हैव रिटन डाउन द डायरेक्शन दे विल देन प्रेजेंट देयर डायरेक्शन इन पेयर टू ईच अदर। दिस एक्टिविटी हेल्प टू इंक्रीज। बताइए इससे क्या इंक्रीज होगा? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, देयर बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर क्लैप्स
CALP इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफेंसी। बताइए क्या होगा, क्लैप के अंदर कौन सी एक्टिविटी आएगी? ऑप्शन इसके ये रहे, बताइए। तो हमारा सी हो जाएगा रीडिंग बुक रिव्यू। द ब्रांच ऑफ linguistics that deal with the examples of the relation between language and society is known as। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। इसका सही आंसर गाइस हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिक असेसमेंट हेल्प्स इन। फॉर्मेटिक असेसमेंट किस में हेल्प करता है? ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोवाइडिंग क्वांटिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश lays stress on giving opportunities to learners to participate in a purposeful talk in the classroom as it promotes। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी, लर्नर टू एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारा As per Stephen Christian, the effective language teacher is some who can provide input and help make it in a low anxiety situation। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5, आस्क देम टू डिस्कस व्हाट दे शुड डू इफ दे were caught in one of the following situation। बताइए तो वो ऐसा क्यों करवा रही है? दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन, बताइए ये एक्टिविटी किस पर बेस्ड है? तो ये एक्टिविटी हमारी बेस्ड है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गाइज उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए होपफुल बेनिफिशियल रही होगी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।